दोस्तों नमस्कार। मैं गणेश चौधरी। आज आपको मैं उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा के बारे में बताना चाहता हूं, जिन कार्यकर्ताओं ने सहारा इंडिया परिवार में अपने जीवन के कई वर्षों को न्यौछावर कर दिया। दोस्तों, आज सहारा इंडिया परिवार में आम निवेशक परेशान है क्योंकि उसका समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही आपसे कहीं ज़्यादा वो कार्यकर्ता परेशान है, दुखी है, जिसने अपने जीवन काल के कई वर्ष इस संस्था में काम करके समर्पण के भाव से न्यौछावर कर दिए, लेकिन आज उसकी स्थिति यह है कि उसके पास में न तो रोजगार है और न ही जिंदगी भर की कमाई, क्योंकि अगर उसके द्वारा आम निवेशकों का पैसा जमा कराया गया तो साथ ही उसकी खुद की जिंदगी भर की पूंजी भी सहारा इंडिया में निवेशित की गई। दोस्तों, एक चीज़ बताइए कि किसी संस्था में एजेंसी लेकर काम करना गुनाह तो नहीं है। अगर किसी संस्था में एजेंसी लेकर काम करना गुनाह है तो फिर सरकारी संस्थाएं जैसे LIC हो, पोस्ट ऑफिस हो या अन्य संस्थान हो जहां लोग एजेंसी के मार्फत काम करते हैं, तो फिर वो भी गुनाह ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपनी चिर परिचितों का पैसा नहीं फंसाना चाहता है। दोस्तों, सहारा इंडिया 1978 से शुरू हुई थी और लगातार 40-42 वर्षों तक समय पर निवेशकर्ताओं का भरोसा जीतते हुए समय पर भुगतान करती आ रही थी। लेकिन 2011-12 के लगभग जब से सहारा सेबी का विवाद हुआ है, तब से संस्था धीरे धीरे गर्त में चली गई। चाहे संस्था का अहंकार कहिए या संस्था का मैनेजमेंट का क्रियाकलाप कहिए, आज उस पर प्रकाश नहीं डालेंगे, लेकिन अब तक पिछले 2012 से पूर्व संस्था ने समय पर भुगतान किया था और इसी विश्वास के साथ आपने और हमने अपना श्रम दिया था और आपने अपना निवेश किया था। सब कुछ विश्वास पे खरा उतर रहा था, लेकिन अचानक गाड़ी पटरी पर से उतर गई। दोस्तों, एक चीज़ बताइए कि जैसे आवागमन का साधन रेल हो या वायुयान हो, समय पर रोज चलते हैं और विश्वास के ऊपर आप और हम उस पर टिकट लेकर बैठते हैं, लेकिन हमें नहीं पता रहता कि कहीं इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए या कहीं ट्रेन पटरी से उतर जाए तो उसमें जान माल का नुकसान होना संभव है। मैं आम निवेशकों से कहना चाहता हूं कि धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, आपका भुगतान होगा। हो सकता है उसमें देर हो रही है, सरकारी माध्यम पोर्टल से भुगतान किया जा रहा है, लेकिन पोर्टल पर आ रही डिफिशियंसी को लेकर आम निवेशक परेशान हैं। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आम निवेशक से ज़्यादा उस कार्यकर्ता को पीड़ा है जिसने आपसे निवेश कराया। आम निवेशकों की ये शिकायत रहती है कार्यकर्ताओं के प्रति कि आपने हमारा निवेश करवाया है, इसलिए भुगतान भी आप ही करवाओगे। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कार्यकर्ता इतना धनवान होता तो वो आपसे निवेश नहीं करता। उसने अपना रोजगार पाने के लिए, चंद प्रतिशत कमीशन पाने के लिए, जिससे उसका घर परिवार चल सके, उसने
कंपनी की साख पर आपसे निवेश करवाया था, ये बात सत्य है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसमें सरकारों का भी दोष है, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो। दोस्तों, इसमें उन नियामकों का भी दोष है जिसने इनको लाइसेंस जारी किया। समय समय पर अगर नियामक इनकी जांच करते और अगर इन्होंने गलतियां की है तो पनिशमेंट करते, ऐसी स्थिति में इनको जो भी सज़ा मिलती उससे कम उनका तंत्र सुधर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज आप और हम इस त्रासदी को झेल रहे हैं। दोस्तों, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उस कार्यकर्ता की पीड़ा कोई नहीं देखता है जिसका जिंदगी भर की कमाई इसी सहारा में उसने निवेश किया है। उसका फ्यूचर फंड सारा सब कुछ इसी संस्था में निवेश है, लेकिन आज उसको ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया है कि उसकी सूझबूझ लेने वाला कोई नहीं है। न तो सरकारें सामने आ रही है और न ही सहारा प्रबंधन सामने आ रहा है। दोस्तों, उस कार्यकर्ता का भी सोचें और उन कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा कि उन निवेशकर्ताओं का भी सोचें जिन्होंने आपके विश्वास और संस्था की साख पर आपको अपने सपने दिए थे। दोस्तों, मैं उन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि हौसला रखिए, धैर्य रखिए और साहस रखिए और उठिए। चाहे लड़ना पड़े इन निवेशकर्ताओं के लिए या सड़कों पर निकलना पड़े तो निकलिए इन सरकारों के खिलाफ, लेकिन जमाकर्ताओं का भुगतान दिला के रहेंगे। इसमें हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका निवेश हम डूबने नहीं देंगे। हाँ, कुछ देर लग सकती है, ये बात जरूरी है। धन्यवाद।